मेरे प्यारे साथियों, आइए आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स के अलजेब्रा वाले चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। a-2 का स्क्वायर प्लस b प्लस 3 का स्क्वायर प्लस c माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, और आपको a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू निकालना है। यदि इसको हम 0 के बराबर मान लें, यानी कि यहाँ हमें ए बी सी की वैल्यू पता चल जाए तो यहाँ पुट कर देंगे तो मान आ जाएगा आपका। तो देखिए, यहाँ अगर ये तीनों का योग 0 के बराबर है तो यहाँ a-2 को 0 मानना पड़ेगा, b प्लस 3 को 0 मानना पड़ेगा और c माइनस 4 को भी 0 मान लेते हैं। ये देखिए, a-2 को 0 मान लीजिए, b प्लस 3 को 0, c माइनस 4 को 0। ये 0 0 0 तब तो आएगा 0 बराबर 0। अब देखिए, यहाँ पर हम इसको मान लिया तो ये क्या आ गया, a बराबर 2, यहाँ क्या आ गया, b बराबर -3, c बराबर 4 और यहाँ वैल्यू पुट कर दी, आपका आंसर आ गया 9। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये है सबसे धांसू क्वेश्चन, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। चलिए देखते हैं, इसमें आंसर जो है लगभग 0 आता है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 की पावर x प्लस बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर z। तो यहाँ पर 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये तीनों को हम इसको k के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर x बराबर k, तो 2 की पावर x बराबर k, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर 1/x। जब पावर को पक्षांतर करते हैं तो 1/, हो जाता है, याद रखिएगा। x को इस तरफ ले जाएंगे अगर तो 1/x हो जाएगा। तो 2 बराबर 2 का मान हमने निकाल लिया। इसी तरह 3 की पावर y बराबर k है, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा k की पावर 1/y। ये 2 की वैल्यू आ गई और ये 3 की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार 6 की पावर z बराबर k, ये तीनों है ना, ये k के बराबर हैं तीनों। तो 6 की पावर z बराबर k, तो 6 बराबर k की पावर 1/z। ठीक है, ये 2 की वैल्यू आ गई, ये 3 की वैल्यू और ये 6 की वैल्यू। ओके, अब ये आप जानते हैं कि 2 × 3 बराबर 6 होता है। तो 2 की मान रख दीजिए, 3 का मान रख दीजिए, 6 का मान रख दीजिए, जो आपने k की पावर के रूप में निकाला है। चलिए ये हो गया। तो ये मल्टीप्लाई है क्योंकि आधार सेम है, घातें जुड़ जाएंगी, पावर इसकी ऐड हो जाएंगी। k की पावर 1/x प्लस 1/y बराबर, ये तो उतना ही रहेगा। अब पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा नीचे, तो यहाँ क्या बचेगा, यानी कुल मिला के k की पावर 1/z से डिवाइड भाग देने पर, तो यहाँ क्या बचेगा 1, बराबर के बाद क्या बचेगा 1, और 1 को हम लिख सकते हैं k की पावर 0। क्या लिख सकते हैं, k की पावर 0। और ये नीचे आया है तो आप जानते हो a की पावर m बटे a की पावर n, a की पावर m बटे a की पावर n बराबर क्या होता है, a की पावर m माइनस n, यही तो होता है। तो जब बेस सेम हो तब, तो k की पावर 1/x प्लस 1/y है, और जब 1/z ये नीचे जाएगा, ये अपान में हो जाएगा, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा जब नीचे जो पावर है, नीचे अगर घातांक को ऊपर ले जाते हैं तो पावर का साइन बदल जाता है। पावर है 1/z प्लस की है, तो ये जब ऊपर जाएगी तो -1/z हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसको और 1 को लिख सकते k की पावर 0। अब k और k आधार सेम है तो उनको काट दीजिए और ये आ जाएगा 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z बराबर 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत प्यारा सवाल है ये, चलिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है, याद रखिएगा। इसमें डायरेक्ट आंसर याद कर लीजिए, 0 आएगा 2 3 6। हाँ, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है कि a की पावर 1/3, इसमें लिखा हुआ है a की पावर 1/3 बराबर 11। तो दोनों पक्षों का हम क्यूब करेंगे तो ये बचेगा a की पावर 1/3 का क्यूब करेंगे, फिर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा 3 और 3, तो a बचेगा। यहाँ 11 का क्यूब कितना होता है, 13 31,
और हमको फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है ए स्क्वायर माइनस 331 ए, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ से हम ए कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो ए माइनस 331 बचा। ओके, अब ए की वैल्यू आप निकाल चुके हो, ये वाली 1331, तो यहाँ पर ये पुट कर दीजिए 1331, और ये 331 तो है ही है। अब क्या होगा 1331 और ये क्या बचेगा 1000, 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। बहुत प्यारा सवाल है, केवल इसमें क्या करना है क्यूब कर लेना है, ए की वैल्यू निकाल लेना है, और जो आपको फाइंड आउट करना है ये इसमें ए कॉमन लेके उसकी वैल्यू ए की वैल्यू रख दीजिए, बस बात ख़त्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत बहुत छोटा सा प्रश्न है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए देखते हैं, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, तो x माइनस वाई निकालना है आपको। यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसमें देखिए कि कौन कौन से ग्रुप बन रहे हैं जिनके गुणनखंड आप कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x और इससे 4 ले लीजिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ये हो गया। अब ये वाई स्क्वायर माइनस 4y और इससे 4 ले लीजिए, माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0। ये किसका सूत्र बना x माइनस 2 का वो स्क्वायर। ये किसका सूत्र बना y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 0। ये 0 के बराबर कब होगा, जब इसको 0 कर दिया जाए, इसको 0 कर दिया जाए। तो एक बार हम x माइनस 2 को 0 के बराबर मान लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। y माइनस 2 बराबर 0 मान लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। इन दोनों की वैल्यू आ गई, x बराबर 2 और y बराबर 2। अब हमें निकालना है x माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा 0। तो दोस्तों सरल क्वेश्चन भी आपको कुछ मिलेंगे, टफ़ क्वेश्चन भी मिलेंगे। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको हर प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा इस चैनल पे। कोई भी क्वेश्चन चैप्टर पूरा होने के बाद आप देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको बचेगा नहीं, ठीक है। और जो भी प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हों उनको कॉपी में ज़रूर नोट करते जाइए, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है। थैंक यू।